जय हिंद दोस्तों मैं आशुतोष और आज आपके लिए न्यू वीडियो लेकर आया हूं कि आप आरआरबी ग्रुप डी जो आने वाले एग्जाम है 4 से 5 मंथ में, तो आपको करंट अफेयर कैसे करना है। फ्रेंड्स, ये जो मैं बताने वाला हूं ये आपको कोई भी वीडियो में नहीं बताएगा, ठीक है। और सिर्फ 10 मिनट, आप सिर्फ 10 मिनट देखो। सिर्फ 10 मिनट में मैं आपको ये स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि कितने साल का करंट अफेयर आता है, 1 साल का आता है कि 2 साल का आता है। आपने बहुत लोगों से सुना होगा 6 मंथ का आता है, लेकिन अगर आपने रिसेंट पेपर दिए होंगे या देने वाले हैं या पुराने पेपर आप देख सकते हैं, उसमें दो साल का आता है फ्रेंड्स। और मैं आपको बताऊंगा कि 3 साल का भी आता है, लास्ट में बताऊंगा। लेकिन मैक्सिमम जो शिफ्ट में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो 2 साल के आते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा मैंने कैसे इस आरआरबी एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है। उसका कारण है कि फ्रेंड्स, एक मैं बात बताऊं आपको कि आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो स्मार्ट वर्क से आपका सिलेक्शन होगा। आप ये सोचिए कि हार्ड वर्क से होगा। मैं कहता हूं हार्ड वर्क नहीं लेता। 4 से 5 मंथ में आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आप इस फील्ड में नए आए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ज़्यादा देर नहीं करके देखते हैं कि कैसे हमें तैयारी करना है, करंट अफेयर कहाँ से कितना पूछता है, क्या क्या टॉपिक पूछता है। तो बिल्कुल आप वीडियो पे बिल्कुल बने रहिए फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम देखते हैं फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं ग्रुप डी जो एग्ज़ाम आने वाला है फ्रेंड्स, तो उसमें आपको क्या क्या करना है फ्रेंड्स। एक मैं बताऊं आपको कि कोई कोई कहता है कि 6 मंथ का करंट अफेयर आप कर लो। मैं कहता हूं कि 6 मंथ का करंट अफेयर आप बैंक और एसएससी में कर लो, आराम से निकाल लोगे एग्जाम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आरआरबी का आपने पेपर अगर दिया होगा तो 2 ईयर्स का फ्रेंड्स, दो साल का आपको करंट अफेयर करना होगा। मतलब कि अगर आप मेरे से पूछे कि सर अभी 2019 में पेपर होगा, तो मैं कहता हूँ 2018 का और प्लस 2018-19 तक, जब तक आपका एग्जाम स्टार्ट होगा तब तक का करंट अफेयर। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ। अब हम देखते हैं कि अब ये देखेंगे कि 2018 में कौन कौन से टॉपिक करना है, 2019 के कौन से टॉपिक करना है जो आरआरबी ग्रुप डी और आगे जितनी भी एनटीपीसी जूनियर इंजीनियर का एग्जाम होगा तो कैसे आपको करना है, ठीक है फ्रेंड्स। सभी का पैटर्न बिल्कुल सेम है करंट अफेयर का, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आरआरबी एनटीपीसी का बस लेवल थोड़ा बदल सकता है। जैसे कि हम पहला चीज देखते हैं कि 2 साल का, तो इसमें 2018 का आपको क्या क्या करना है। मैं 2019 की बाद में बात करूंगा, ठीक है। तो आपको पहले क्या क्या करना है 2018, पूरा करंट अफेयर नहीं करना फ्रेंड्स, ये बात ध्यान रखिएगा मेरी बात। फ्रेंड्स, ये कोई नहीं बताएगा आपको पूरा साल का करंट अफेयर नहीं करना। आप करते रहेंगे तो कई हजार क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। मैं टॉपिक बताता हूं कि ये टॉपिक आपको करने, और ये टॉपिक के मैं फ्रेंड्स, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये मेरा पहला पार्ट है करंट अफेयर का, ठीक है फ्रेंड्स। ये करंट अफेयर का पहला पार्ट है। मैं अगला पार्ट बनाऊंगा शायद जीके में क्या क्या पढ़ना है आपको, साइंस में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, ग्रुप डी एनटीपीसी जूनियर इंजीनियर जो भी आगे एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है। तो पहले मैं ये बताऊंगा, फिर इसके बाद सबके वीडियो बनाऊंगा, स्टेट स्कीम सारे 2018 2019 एक साथ में लेकर आऊंगा। तो बहुत आसानी आपको पढ़ाई में पड़ेगी, ठीक है। बहुत आसानी से इजीली से आप सॉल्व करोगे उसको, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम पहले फ्रेंड्स देखते हैं इसमें स्टेट स्कीम्स। पहला जो क्वेश्चन फ्रेंड्स सबसे ज्यादा पूछता है, स्टेट स्कीम और सेंट्रल योजना इसको बोलते हैं। आपको पता है हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, योजना। मतलब आपका हो गया राज्य योजना हो गया और सेंट्रल योजना हो गया, ठीक है। इससे फ्रेंड्स कम से कम मान के चलो दो क्वेश्चन आते हैं। यहां से 1 से 2 क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। कभी कभी नहीं आएंगे, लेकिन चांसेस 1 से 2 क्वेश्चन आने के हैं। और एक मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर से, जैसे कि आपके अगर 20 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं जीके, तो इसमें ध्यान रखिएगा करंट अफेयर का कम से कम 8 वेटेज है, ठीक है। आप अपना टाइम हिस्ट्री में खराब कर रहे हो। अगर आपने करंट अफेयर में कहता हूं ये कर लिए ना, आप अपने नंबर पक्का कर लो फ्रेंड्स। मैं आपको बता रहा हूं पक्का कर लो। जिस टाइम आप एग्जाम देने जाते हैं ना, आप करके तो जाते हैं 6 मंथ का, ठीक है। आप 2019 का आप करके जाएंगे, लेकिन वहां एग्जाम में पता आपसे क्या पूछ लेगा, आपसे पूछ लेगा 2018 का बताओ। जैसे कि एक क्वेश्चन बोलता हूं, नेशनल फिल्म अवार्ड कौन जीता, नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्टर कौन जीता, ठीक है फ्रेंड्स। बेस्ट एक्टर कौन जीता, आपने तो पढ़ा है 2019 का, अब वहां पूछ लेगा 2018 का गया। अब तो मतलब क्वेश्चन कुछ कर ही नहीं सकते आप, क्योंकि करंट अफेयर तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से मैथ है सॉल्व कर लोगे। आपका क्वेश्चन गया, 1 नंबर आप गए। तो ये चीज, और ये स्कोरिंग होता है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो करंट अफेयर स्कोरिंग होता है फ्रेंड्स। ये आपको कोई नहीं बताएगा कहां से क्वेश्चन आता है। आप देख सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा, वहां भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो अब हम आते हैं, पहला जो है स्कीम्स मैंने आपको बता दिया। स्कीम जितने भी होते हैं, जैसे कि सेंट्रल के स्कीम प्रधानमंत्री जन धन योजना, अब आपसे इसमें पूछ लेगा फुल फॉर्म पूछ लेगा, या आपसे पूछेगा कौन से ईयर में लॉन्च किया गया, ठीक है फ्रेंड्स।
तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ये चीज एक एक चीज मैं बता रहा हूं। प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी स्टेट की योजना है, ठीक है, जैसे अम्मा योजना, अम्मा योजना, ठीक है, तो ये पूछेगा कौन सी स्टेट में लॉन्च हुआ, जो रिसेंट 2 साल में लॉन्च हुए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये ध्यान रखिएगा, ये दो चीज आप बिल्कुल लिख लो, आप बिल्कुल, ठीक है, ये लिख लो आप। टेलीग्राम में आप ज्वाइन कर लेना, वहां पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कम से कम 2 क्वेश्चन आप करंट अफेयर से मानो कि आपकी स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आएगा, वो भी करंट अफेयर से आता है। अब क्या क्या पूछता है वो चीज आपके, जैसे प्लेयर नेम। अब आपसे पूछेगा कि सौरभ चौधरी जो है वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो आपको पता होगा सौरभ चौधरी जो है ना वो किससे रिलेटेड है। आपको पता है कि जो जितने भी जैसे सौरभ चौधरी हो गया, इससे किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन वो पूछता है। तो आपको पता है एयर पिस्टल जो हो गया, ठीक है, जितना भी है इस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है सौरभ चौधरी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन राइफल से रिलेटेड, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है। जैसे मनिका बत्रा कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो मनिका बत्रा आपको पता है टेबल टेनिस से रिलेटेड है, ठीक है। तो टफ पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि महेंद्र सिंह धोनी कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, सबको पता है वो, ठीक है। कोई नया खिलाड़ी होगा, कुछ नया उसने किया होगा, या कहीं उसने उस खिलाड़ी ने कुछ जीता होगा, ठीक है, तब वो पूछता है कि इस खिलाड़ी किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इसमें पूछता है स्पोर्ट्स वेन्यू कैसे, जैसे कि पूछेगा 2019 का वर्ल्ड कप कौन इनॉग्रेट कर रहा है, कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो आपको पता होगा उसका आंसर क्या है, इंग्लैंड एंड वेल्स। तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। आपसे पूछेगा 2020 में समर ओलंपिक है, वो कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो इससे एक क्वेश्चन आप समझ लो कि एक क्वेश्चन इससे बहुत ज्यादा आता है क्वेश्चन। अब देखते हैं अवार्ड आपसे कैसे, अवार्ड जो ESPN अवार्ड बोलता है कि ESPN बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर, जैसे ESPN बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 कौन जीता, 2018 कौन जीता। तो आपको दोनों चीज करना है, ठीक है, दोनों चीज करना है। और देख लो आप, अब जैसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीता, ठीक है। तो आपने सुना होगा राफेल नडाल है, ठीक है, राफेल नडाल जीत गया ऑस्ट्रेलियन ओपन। 2018 का कौन जीता, 2017 का कौन पूछा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहां से भी पूछता है, बहुत ज्यादा पूछता है, या तो ठीक है फ्रेंड्स। अब इस समय IPL 2019 चल रहा है ना, यहां से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ध्यान रखिएगा। अब IPL 2019 में आपसे पूछेगा कौन सा टीम विनर हुआ। जैसे मुंबई इंडियन विनर हो गई मान लो, तो बोलेगा मुंबई इंडियन विनर हो गया, ठीक है। रनअप कौन आया, रनर आ गया, रनर टीम आ गई, उसका नाम आ जाएगा। या पूछेगा कि इसमें ऑरेंज कैप जो होता है किस खिलाड़ी को मिला, किस प्लेयर को मिला, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन बनता है। मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूं ऐसे जब मैं वीडियो बनाऊंगा आगे स्ट्रेटेजी करंट अफेयर के टॉपिक वाइज, मैं वहां सब कुछ लाऊंगा। आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड्स, बहुत कम टाइम पे मैं आपकी तैयारी कराऊंगा। लेकिन फ्रेंड्स इसको शेयर करो और कमेंट जरूर किया करो कि सर मुझे ये दिक्कत है, मुझे वो दिक्कत है, आगे इस वीडियो को बनाओ। आप कमेंट करोगे ना फ्रेंड्स, तो फिर ज़्यादा मेरे को कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ज़्यादा मेरे को आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार रहता हूं मैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्पोर्ट्स का मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया। अब हम चलते हैं फोर्थ, जो सबसे ज़्यादा पूछता है फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा अपॉइंटमेंट पूछता है। अपॉइंटमेंट जैसे न्यू गवर्नर बोल दिया, कौन अपॉइंटमेंट हुआ, अभी न्यू CM कौन होगा। अब आप लोग को पता है कि इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन हो रहा है। अब अगर न्यू गवर्नमेंट बनती है मान लो इलेक्शन में, तो पूछेगा कि होम मिनिस्टर कौन है, HRD मिनिस्टर कौन है, ठीक है। तो अच्छे क्वेश्चन यहां से बनने के चांसेस हैं इलेक्शन से, ठीक है। अब आपसे मान लो रिसेंट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेड कौन नियुक्त हुआ, कौन अपॉइंटमेंट हुआ। तो जितनी भी नियुक्तियां हैं 2018 2019 वो आपको बिल्कुल कर लेने हैं। एक क्वेश्चन यहां से बनता है, ठीक है फ्रेंड्स, और आता है, आपने देख लेना, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम देखते हैं फ्रेंड्स नया जो है वो इससे देखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, CEO देख लेते हैं फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन देखो करंट अफेयर में मैं इसको मानता हूं, जैसे कोई भी CEO का नेम पूछ ले, इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है कि आपसे पूछ लेगा कि नोकिया का CEO कौन है, ठीक है। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट का CEO कौन है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछता है, इसको बिल्कुल कर लो। मैं सब कुछ बताऊंगा फ्रेंड्स, सारे टॉपिक कराऊंगा, ठीक है। और लास्ट में मैं अब नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो जीके का रहेगा। जीके में आप कौन कौन से टॉपिक कर रहे हैं। और फ्रेंड्स एक और मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान रखो कि मैंने एक वीडियो बनाया था कि बुक कौन कौन से यूज करे, और वो सारे बुक मैंने PDF डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे रखा, तो आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं। अभी कल ही मैंने वीडियो बनाया है बुक का, तो आप बुक का मेरा देख सकते हो वीडियो, ठीक है।
ठीक है फ्रेंड्स। अब आपसे गवर्नर पूछ लेगा, सारे स्टेट का गवर्नर पूछ लेगा, ठीक है, कि महाराष्ट्र का गवर्नर कौन है, अब बताओ आप, विद्यासागर राव, तो महाराष्ट्र का गवर्नर ये है। सीएम पूछ लेगा आपसे, सीएम पूछ लेगा कि महाराष्ट्र का सीएम कौन है, महाराष्ट्र का सीएम कौन है, तो आपको पता है महाराष्ट्र का सीएम कौन है, देवेंद्र फडणवीस, ठीक है। तो जो नया नियुक्तियां उनके आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये भी टॉपिक बता दिया करंट अफेयर में और क्या पूछता है फ्रेंड्स, ये कोई नहीं बताएगा आपको, ध्यान रखिएगा ये बात, कोई आपको नहीं बताएगा, आपको बताएगा सिर्फ हिस्ट्री बताएगा कि 1 घंटा हिस्ट्री पढ़ते रहो आप, 1 घंटा हिस्ट्री स्टडी करते रहो, वहां से कुछ नहीं आने वाला, ध्यान रखिएगा। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाऊंगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा हिस्ट्री ज्योग्राफी में, अगर आप पुराने देख लो, नया कुछ नहीं आएगा, जो आए हुए क्वेश्चन होंगे वहीं से आएगा हिस्ट्री ज्योग्राफी, बस उनको रट्टा मार लो और वहां से हो जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ थोड़ा डिटेल में पढ़ना है फ्रेंड्स, यहाँ से 7 से 8 मार्क्स आएगा, तो इसको डिटेल में पढ़ना है, इसका कोई रट्टा मारने का कोई वो काम नहीं है। तो अब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स अवार्ड। अवार्ड तो मैंने बताया था, ESPN अवार्ड, वो स्पोर्ट्स अवार्ड हो गया। अवार्ड से बहुत क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2018 2019 का आपको रट्टा मार लेना है, अवार्ड्स, कोई भी अवार्ड्स हो, ठीक है, कोई भी अवार्ड्स। लेकिन ये 2018 का मैं बता रहा हूँ, 2019 का मैं भी बताऊंगा, ये 2018 का फोकस करना है इन टॉपिकों में। जैसे फिल्म अवार्ड्स में आ गए ऑस्कर, ऑस्कर में बोल देगा बेस्ट फिल्म, क्या बोल दिया, बेस्ट फिल्म, क्या पूछ लिया, बेस्ट फिल्म, ठीक है। और इसमें आपसे पूछ सकता है कि नेशनल अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर कौन है, और ये पूछ लेगा 2018 में, कौन, 2018 में, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें आपसे पूछ लेगा। और आपसे अवार्ड्स कैसे पूछ सकता है, आपसे बाफ्टा अवार्ड सुना होगा, बाफ्टा अवार्ड सुना होगा, ठीक है। तो अब ऐसे पूछ लेगा कि बाफ्टा अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस कौन है, मतलब कि बेस्ट अभिनेत्री कौन है, ठीक है। तो ये बाफ्टा अवार्ड से, फिल्म अवार्ड से बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो ये 2 टॉपिक। लिटरेचर से आपसे क्या पूछेगा, लिटरेचर से आपसे पूछेगा कि साहित्य अकेडमी जो है उसमें 2018 में कौन हिंदी में अवार्ड जीता। तो ये अवार्ड जो लिटरेचर वाला आपने सुना होगा, साहित्य अकेडमी, ठीक है, जितने भी लिटरेचर वाले अवार्ड्स हैं तो आपसे पूछेगा। तो लिटरेचर वाले अवार्ड्स कर सकते हैं आप, ठीक है। इसमें आप नोबेल प्राइज़ आपको पता है कि पूछेगा कि रासायनिक विज्ञान में 2018 में नोबेल प्राइज़ कौन जीता। ये सब मैं वीडियो लाने वाला हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इनको भी आपको करना है, ठीक है। अब पूछ लेगा भारत रत्न, अब कभी कभी पूछ लेता है कि 2015 में पूछ लेगा, 2015 का तो आप जो रिसेंट अगर मान लो भारत अवार्ड्स रत्न आया है तो उसको भी आप कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि आपको 2018 में जो मैंने अभी तक बताया है ना, वो इतना करना है। अब पूछेंगे कि सर 2019 में क्या क्या करना है, तो 2019 का मैं आपको बता रहा हूं, ये चीज़ तो सारी करनी है, लेकिन साथ में एक्स्ट्रा जो अवार्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा अवार्ड्स आ रहे हैं, स्पोर्ट्स आ रहे हैं, और कुछ नई चीज़ें आ रही हैं। जैसे कि हाँ, एक ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है, ध्यान रखिएगा, एक पीएम का मैं बता रहा हूँ, एक पीएम का भी पूछता है, पीएम का कुछ टॉपिक ऐसे हैं, जैसे पीएम का पूछ लिया कि पीएम ने मान लो सोलर पावर है ना, सोलर पावर, ठीक है, सोलर पावर, तो सोलर पावर अभी मान लो रिसेंट कोई ट्रेन है, मान लो कोई यहाँ से दिल्ली से लेके मुंबई तक के लिए कोई ट्रेन है, ठीक है, जैसे T18 ट्रेन आपको पता है पीएम नरेंद्र मोदी में इनॉग्रेट किया था। कहाँ किया था, बनारस में गए थे पीएम मोदी और वहाँ इनॉग्रेट किए थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन, पीएम नरेंद्र मोदी कहाँ गए, किस देश में गए, उस देश की राजधानी, उस देश की करेंसी, ये करंट अफेयर में आ जाता है, ठीक है। और करेंसी और कंट्री करंट अफेयर के बेस पे ज़्यादा आता है। जैसे कि पीएम मोदी या कोई हमारा देश, किसी देश का हमारे पास आया, किसी देश का आदमी हमारे पास आया, ठीक है, कोई उसका पीएम आया हमारे देश में विजिट किया, तो उसकी करेंसी पूछ ले सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछता है कि 2018 में जो रिपब्लिक डे था तो उसमें चीफ गेस्ट कौन थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन सब कुछ मैं बताऊंगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप ये मेरा पहला पार्ट था करंट अफेयर का। अब मैं नेक्स्ट पार्ट बताऊंगा कि जीके कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर किया करें। लाइक करेंगे तो मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा आपके लिए। ये सब चीज़ें कोई नहीं बताएगा फ्रेंड्स, आपको बोलेगा सिर्फ 6 मंथ का करंट अफेयर कर लो, बस खत्म।
ठीक है फ्रेंड्स। तो 2019 के सारे करंट अफेयर करना है, 2019 के सारे करना है, लेकिन 2018 के ये करंट अफेयर ज़्यादा करना है। 2019 में भी आप ये कर सकते हो, लेकिन एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ सकता है, कुछ एक्स्ट्रा पूछ लिया, लेकिन मैं गारंटी बोलो कि यहाँ से कम अगर 8 क्वेश्चन आ रहा है तो यहाँ इन टॉपिक में से कम 6 मार्क्स का आएगा। 2 मार्क्स का 2019 अगर आप अच्छे से किए हैं तो वहाँ से पूछेगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब मैं कुछ आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं कुछ आपको बता रहा हूँ, आप वीडियो पर बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। और मेरा पुराना वीडियो बुक्स का पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको करिएगा। और एक दो चीज़ और मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, आप इसमें क्या करिएगा, एक टेलीग्राम है, ठीक है फ्रेंड्स, टेलीग्राम ऐप है, ठीक है। तो टेलीग्राम ऐप में आप जाइएगा, वहाँ मेरे को सर्च मारिएगा शुक्ला @शुक्ला आशुतोष 1 शुक्ला आशुतोष 1 करेंगे तो मेरा प्रोफाइल आ जाएगा। उसको मेरे को मैसेज कर देना है टेलीग्राम का मैं आपको बता रहा हूँ। वहाँ मैं जितने भी पेपर हुए हैं, बुक्स हुए हैं, मैं डेली कुछ ना कुछ PDF टॉप 20 GK, टॉप 100 GK, जितने भी रेलवे में आए हुए सब मैं वहाँ प्रोवाइड करता हूँ फ्री में। तो आप भी उस चीज़ का एडवांटेज लो। अब कोई और अगर दिक्कत है, नहीं है समझ में आ रहा, तो मेरा ये नंबर लिख लो, व्हाट्सअप नंबर 7404329293। तब तक के लिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत।